अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत के सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ इस वक्त जो है कौमी बचत की नंबर वन स्कीम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर वन स्कीम है। इतना बेहतरीन मुनाफा इस वक्त पाकिस्तान का कोई बैंक, कोई इस्लामिक बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, कोई कन्वेंशनल बैंक या कोई इस्लामिक बैंक या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर कौमी बचत नहीं दे रहा। जितना बेहतरीन मुनाफा जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आपको मिल रहा। तो ये कहना गलत नहीं होगा जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त जो है पाकिस्तान की नंबर वन स्कीम है। शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से लोगों का जो रुझान है, सरमायाकारों का जो रुझान है, वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत बढ़ गया और ख़ास तौर से जो कौमी बचत की नंबर वन स्कीम है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, इसकी तरफ सरमायाकारों का रुझान जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है, सरमायाकारों का रुझान जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा बहुत ही शानदार है, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे कोई टैक्स नहीं लगता, मतलब ना कोई इनकम टैक्स है, ना ही कोई ज़कात टैक्स है, ना ही कोई विथहोल्डिंग टैक्स है। मतलब जो इसका नेट प्रॉफिट होता है, जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। और इसका मुनाफा भी जो है मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। एक ऐसी स्कीम कौमी बचत की जो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब 10 साल के लिए है, लेकिन कोई भी इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं समझता क्योंकि एक तो नंबर वन स्कीम है, प्लस मुनाफा जो है हर महीने मिल रहा होता है। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा। 2 दिन पहले जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में तब्दीली हुई है, उस पर बात करेंगे जनाब। 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा कितना मिलेगा, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग से क्या मुराद है, बहबूद में कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं आप, और कंपाउंडिंग के बाद बहबूद का मुनाफा कितना मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली 3-4 टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में आपको बहबूद से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कौमी बचत वाले भी नहीं देते, ठीक है। तो टाइम जाए कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्टिफिकेट का नाम क्या है जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी क्या है? कैटेगरी है कि जनाब ये सर्टिफिकेट है, ये अकाउंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, डेनोमिनेशन की बात करें जनाब, तो डेनोमिनेशन से मुराद सर्टिफिकेट कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट्स मौजूद है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था? 30 जुलाई 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। मुनाफा जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। टेनर क्या है, कितने साल के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आप 10 साल के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं। 10 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाता है, ठीक है। कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? बेवा खवातीन, सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन। थोड़ा आगे जो है इसकी डिटेल्स मौजूद है, वहाँ मजीद इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, बात हो रही थी कि कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। मैंने कहा था आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हु कैन इन्वेस्ट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, सीनियर सिटीजन, ठीक, एज 60 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, मर्द हो या खवातीन हो, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर जनाब अ सिंगल विडो एज लॉन्ग एज शी डज नॉट री मैरी, ठीक है। वो खातून जो बेवा हो और उसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो बेवा खातून भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकती है। इसके अलावा जनाब तीसरी कैटेगरी है वो डिसेबल पर्सन की, ठीक है। वो डिसेबल पर्सन मतलब जो अपाहज टाइप के लोग होते हैं, माजूर अफराद होते हैं, वो लोग भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनकी शनाख्ती कार्ड पे जो है डिसेबिलिटी का लोगो बना होना चाहिए, कुर्सी वाला, ठीक है। तो वो माजूर अफराद भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो आप ज्वाइंट भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट का एडवांटेज क्या होता है? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की लिमिट है कि जनाब आप 5,000 से लेकर 75 लाख की सरमायाकारी कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर बहबूद में जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेंगे तो बहबूद में आप
75 लाख की बजाय जो है वो 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि बहबूद में जॉइंट अकाउंट किस तरह खुलेगा और कौन लोग खुलवा सकते हैं। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 2 टाइप्स के लोग जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, 2 में से एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा जो है बेवा खातून होना चाहिए। बेवा खातून और सीनियर सिटीजन मिलकर जो है बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और सरमायाकारी 1.5 करोड़ तक कर सकते हैं। अब नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ये होता है कि एक बेवा खातून है, उसने क्या किया कि वालिद सीनियर सिटीजन है तो वालिद के साथ अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून ने जो है बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून ने जो है भाई सीनियर सिटीजन है तो भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ले लें कि जैसे बाप सीनियर सिटीजन है या माँ सीनियर सिटीजन है, बेटी जो है वो बेवा है या बहन बेवा है। ठीक है, तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। या भाई है सीनियर सिटीजन है, बहन बेवा है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। ठीक है, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 2 टाइप्स के लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा जो है बेवा खातून। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने बहबूद कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। आप जाएंगे, सिंपल शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाए, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। ठीक है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और इसके अलावा नॉमिनी जो है नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस और 2-3 जगह पर साइन करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देगा, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर बेवा खातून जो है वो जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अकाउंट खुलवानी तो वो क्या डॉक्यूमेंट देंगे? सबसे पहले वो जो है जो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी जमा करवाएंगे। इसके अलावा वो एक अंडरटेकिंग जमा करवाएंगे कि जनाब मैं बेवा खातून है और मैंने दूसरी शादी नहीं की तो मेरा जो है बहबूद में अकाउंट खोल दें। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो फिलअप करके दे दें तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, बेवा खातून जो है वो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी देंगी हस्बैंड की और इसके अलावा जनाब अंडरटेकिंग भी देंगी। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करें, किस तरह बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट आपने खुलवा लिया, सिंपल। अच्छा, अकाउंट खुलवाते वक्त कभी कभार वो लोग इनकम प्रूफ भी मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकम प्रूफ दे दिएगा, मतलब कहाँ से आपके पास पैसे हैं, जॉब कर रहे हैं तो सैलरी की कॉपी दे दिया, या पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी दे दिया। ठीक है, या अगर बच्चों के पैसे हैं तो उनके जो है सैलरी स्लिप कॉपी वगैरह जमा करवा दिए तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद सरमायाकारी किस तरह करेंगे? बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पर जाके कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात करें बहबूद में तो बहबूद में कम से कम 5,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंगल शख्स जो है वो 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है। और अगर आपने बहबूद में जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा हुआ है तो ज्वाइंट इन्वेस्टर जो है, ये पॉइंट नंबर 2 देखिए, फॉर ज्वाइंट इन्वेस्टर कैटेगरी ए और बी, मतलब बेवा खातून और सीनियर सिटीजन ने अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है तो 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहबूद में कम से कम जो है 5,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं। आप 5,000 रुपये देंगे तो आपको बहबूद का सर्टिफिकेट मिल जाएगा 5,000 का। ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख है और अगर बहबूद में आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया है तो 1.5 करोड़ तक की सरमाया बहबूद में आप कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट चूंकि 10 साल की स्कीम है तो अगर ऐसा हुआ कि आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्या होगा? ठीक है, कि आपको पैसे वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद कभी भी आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं 10 साल से पहले। ठीक है, 10 साल के बाद तो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चार्जेस लगेंगे। अच्छा, चार्जेस किस हिसाब से लगेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने बहबूद में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की है 10 साल के लिए, 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 1% चार्जेस लगता है। ठीक है, मतलब 1 लाख पे 1,000 चार्जेस लगेगा। 2 साल से पहले पैसे निकलवाते तो 1 लाख पे 0.75% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये चार्जेस लगेगा 2 साल से पहले। 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 0.50%, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये के चार्जेस लगेगा। और अगर 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.25, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा।
अच्छा, अब बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे टैक्स की और ज़कात की। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात होता है और ना ही कोई विथहोल्डिंग टैक्स होता है। ठीक है, तमाम टैक्सों से फ्री होता है। इसमें कोई आपको ज़कात की अंडरटेकिंग वगैरह जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जनाब बहबूद में टैक्स लगता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है कुछ लोगों को, मतलब 99.9% को जो है वो टैक्स भरना नहीं पड़ता बहबूद को, सिर्फ 0.01% को बहबूद में टैक्स भरना पड़ता है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनका साल का मुनाफा जो है बहबूद का 6 लाख से ऊपर होता है, वो लोग जो है टैक्स भरते हैं और वो लोग 0.01% होते हैं, मतलब 99.99% जो है लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता, सिर्फ उन लोगों को भरना पड़ता है जिनका साल का मुनाफा बहबूद का 6 लाख से ज़्यादा हो। बहबूद की सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब 2-3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जब मुनाफे में तब्दीली हुई है वो क्या है, कितनी तब्दीली हुई जनाब, और करंटली मुनाफा क्या हो गया। 31 जनवरी 2025, मतलब जो लास्ट वर्किंग डे था, आज तो संडे, फ्राइडे वाले दिन जिन लोगों ने भी बहबूद हो या कौमी बचत की जो भी स्कीम है उसमें सरमायाकारी की है, तो उनमें 70% स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील हो गया, जिसमें बहबूद भी। ठीक है, तो जुमे वाले दिन जिन लोगों ने भी बहबूद में सरमायाकारी की है उनको मुनाफा जो है वो नए रेट के मुताबिक लगेगा। ठीक है, तो बहबूद का नया मुनाफा क्या है, ठीक है, एक इस पे बात करेंगे। दूसरे, बहबूद के में कंपाउंडिंग से क्या मुराद है। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह ले सकते हैं आप बहबूद में, और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि बहबूद का करंटली मुनाफा क्या हो चुका है। ठीक है, बहबूद का जो है वो मुनाफा रेट कम हुआ है, 13.92 से परसेंट से कम होकर 13.68% हो गया, और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 15.62%। ठीक है, अब कमी कितनी हुई। ठीक है, कमी ये हुआ कि जनाब बहबूद का पहले मुनाफा मिलता था 1160 रुपये के हिसाब से माहाना, अब मिलेगा 1140 रुपये के हिसाब से। ठीक है, हमारे चैनल की वीडियोज़ उठा के देखें, पिछले 1 महीने से जब भी हमने बहबूद के मुतालिक वीडियो बनाई है, यह बहबूद का जिक्र किया है हमने, आप लोगों को 1 महीने पहले से कहा हुआ था कि जनाब हमारे एनालिसिस टीम के पास इतनी परफेक्ट न्यूज़ थी कि जनाब बहबूद का मुनाफा जो है वो कम होने वाला है और ये 1160 रुपये से कम होकर 1140 रुपये हो जाएगा। पिछले 1 महीने से हम आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि भाई हमारी टीम कंफर्म करे कि जनाब बहबूद का मुनाफा जो है वो कम होने वाला है और 1160 से कम होकर 1140 होने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल एज इट इज़ हुआ है, जिसकी इंडिकेशन हम 1 महीने से पहले कह रहे थे। ठीक है, तो बहरहाल बहबूद का मुनाफा जो हो गया इस वक्त करंटली जो हो गया है वो 1160 से कम होकर 1140 रुपये हुआ है, 20 रुपये की कमी आई है, मतलब 1 लाख पे 20 रुपये कम मिलेगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं जनाब कि बहबूद में 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे कितना मुनाफा मिलेगा, और सबसे बड़ा ये कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है। बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है और कंपाउंड प्रॉफिट हम किस तरह ले सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। ठीक है, देखिए बहबूद एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसमें कंपाउंड प्रॉफिट लेने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। वो एफर्ट क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि जनाब 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, जो भी मुनाफा आएगा उस मुनाफे को दोबारा आप री इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, ना प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे 1 साल तक। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख रुपए का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया है तो आज उसको आप कैंसिल नहीं करवा सकते 1 साल तक, और 50 लाख पे जो भी मुनाफा आ रहा है बहबूद का उसको बार बार री इन्वेस्ट करेंगे, हर महीने जो भी मुनाफा आ रहा है उसका आप सर्टिफिकेट लेते जाएंगे। ठीक है, होता क्या है, फर्ज करते हैं कि जनाब आपने बहबूद में 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की। ठीक है, 1 महीने के बाद फर्ज करते हैं कि 70,000 रुपए का मुनाफा है। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, उस 70,000 रुपए का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले ले। ठीक है, क्योंकि बहबूद में कम से कम आप 5,000 का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो 70,000 का तो नॉर्मली ले सकते हैं। 1 महीने का मुनाफा है 50 लाख पे 70,000 रुपए, आपने 70,000 रुपए का सर्टिफिकेट बुक करवा लिया। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 70,000 का मुनाफा आएगा। ठीक है, उस 70,000 का भी सर्टिफिकेट ले ले, और पिछले महीने जो आपने 70,000 रुपए का सर्टिफिकेट लिया था मुनाफे का, उस 70,000 के सर्टिफिकेट पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है, उसको भी जो इस महीने जो 70,000 का मुनाफा है उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 70,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 70 1,40,000 का जो आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ था बहबूद का, उस मुनाफे पे भी 1,40,000 मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है जनाब, हर महीने मुनाफा आ रहा है, उसको आप सर्टिफिकेट लेते जा रहे हो, तो हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तो मुनाफे रेट में जब तकरीबन 1%, 1.5% और कभी कभी 2% और कभी कभी 2% से भी ज़्यादा का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है,
बहबूद में जो है तकरीबन 2% या 2% से भी ज़्यादा का इजाफा होता है, क्योंकि बहबूद में किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है वही इसका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट आपको समझ में आ गया। करंटली प्रॉफिट रेट है 13.68% और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 15.68%, ठीक है, 15.62%। अब देखते हैं जनाब, 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा कितना मिल रहा है और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा कितना हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 1140 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1302 रुपये का, ठीक है। 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5700 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6510 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का करंटली मुनाफा मिल रहा है 11400 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 13020 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे हर महीने बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 28500 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 32550 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 57,000 रुपये, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 65,100 रुपये। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त मंथली मुनाफा मिल रहा है 85,500 रुपये, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 97,650 रुपये का। अच्छा, बहबूद में अगर आपने सिंगल सरमायाकारी की हुई तो यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे, 75 लाख रुपए से ज़्यादा सरमायाकारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे आपको मंथली मुनाफा मिलेगा बहबूद में 1,14,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,30,200 का, ठीक है। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे जिन लोग बहबूद ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है उनको 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिलेगा 1,71,000 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,95,300 रुपये का। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।